हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे गेम थ्योरी का पार्ट नंबर 4 वीडियो। इससे पहले 3 पार्ट आ चुके हैं और अगर आप लोगों ने प्रीवियस 3 क्लासेस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गेम थ्योरी प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पर जाकर के आप प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हैं। वो क्लासेस देखेंगे तभी आपको आगे के कंसेप्ट समझ में आएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने देख लिए होंगे और अगर आप लोग ऑपरेशन रिसर्च की वीडियो देखना चाहते हैं, उनकी क्लासेस देखना चाहते हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप ऑपरेशन रिसर्च भी देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। बट उससे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस किया था। तो वहाँ पर 2 टाइप की स्ट्रैटेजी आपको पढ़ाई थी, डोमिनेंट और डोमिनेटेड स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो डोमिनेंट और डोमिनेटेड स्ट्रैटेजी का जो यूज होने वाला है वो आपको आगे की क्लासेस में दिखेगा, जहाँ पर एक डोमिनेंस रूल पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो डोमिनेंस रूल होता है वो एक्चुअली इसी पे बेस्ड है कि हमारे पास कौन सी स्ट्रैटेजी डोमिनेंट है, तो उसकी हेल्प से हम कुछ रिडक्शन करते हैं नॉर्मल फॉर्म 2% गेम की, ठीक है। तो वो आगे पढ़ने को मिलेगा। बट उससे पहले हमको नेस इक्विलिब्रियम चैप्टर चल रहा है, तो यहाँ पर बस यही आइडेंटिफाई करना है कि नेस इक्विलिब्रियम क्या है और हमारे पास बेस्ट आउटकम क्या होगा किसी भी गेम का, ठीक है। तो बेस्ट आउटकम कैसे निकालेंगे, नेस इक्विलिब्रियम में है गेम या फिर नेस इक्विलिब्रियम में नहीं है। नेस इक्विलिब्रियम क्या होता है लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम 2 टाइप की और स्ट्रैटेजी है उनके बारे में बताना चाहेंगे। एक प्योर स्ट्रैटेजी होती है, एक मिक्स्ड स्ट्रैटेजी होती है। दोनों में बस छोटा सा अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। जो प्योर स्ट्रैटेजी होती है, एक होती है प्योर स्ट्रैटेजी और एक होती है मिक्स्ड स्ट्रैटेजी। एक्चुअल में स्ट्रैटेजी क्या होता है मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, एक हमारे पास प्लान ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। जब हम कोई गेम में उतरते हैं तो हमारे पास क्या प्लानिंग है उस गेम के लिए, ठीक है, क्या मूव रहने वाले हैं, तो वो जितनी भी प्लानिंग होती है उसी को स्ट्रैटेजी बोलते हैं, यानी कि एक डिसीजन भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो प्लेयर्स के द्वारा लिया जाता है गेम के अंदर। तो ये डिसीजंस प्योर होंगे या मिक्स्ड होंगे, इनका मतलब क्या है। प्योर स्ट्रैटेजी का मतलब होता है सिंपली यहाँ पर बेस्ट आउटकम, हर इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल है वो अपना बेस्ट आउटकम देखेगा, ठीक है। तो बेस्ट आउटकम उसको जहाँ भी मिलेगा उसी पार्टिकुलर स्ट्रैटेजी को वो फॉलो करेगा, ठीक है। तो मतलब कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को ही फॉलो किया जाता है, क्यों, क्योंकि वो उसके लिए बेस्ट आउटकम होता है। तो इस टाइप की अगर किसी भी प्लेयर के द्वारा स्ट्रैटेजी फॉलो की जा रही है उसको प्योर स्ट्रैटेजी बोलेंगे। मिक्स्ड में क्या होता है, यहाँ पर कोई फिक्स्ड स्ट्रैटेजी हम पहले से नहीं लेते हैं, बेस्ट आउटकम हम नहीं देखेंगे कि कौन सी है, बट यहाँ पर हम रैंडम सिलेक्शन होता है। यहाँ पर कैसा होता है, रैंडम सिलेक्शन। हर स्ट्रैटेजी का यहाँ पर क्या होगा, हर इंडिविजुअल के द्वारा रैंडम सिलेक्शन होगा। यहाँ पर रैंडम सिलेक्शन नहीं होता है, यहाँ पर पर्टिकुलर सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो बस यही एक बेसिक डिफरेंस होता है। और रैंडम सिलेक्शन कैसे होगा भाई, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी होगी हर स्ट्रैटेजी की, तो उस प्रोबेबिलिटी में ही आप लोगों को डिसाइड करना है कि कौन सी स्ट्रैटेजी लेनी है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को देख के रैंडम एक्टिविटी को सिलेक्ट किया जाता है, इसलिए इसको मिक्स्ड बोलते हैं। और जहाँ पर रैंडम सिलेक्शन नहीं होता है, जहाँ पर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को लिया जाता है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्योर स्ट्रैटेजी, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, हम प्योर स्ट्रैटेजी बोलते हैं। एक सेकेंड, ठीक। तो ये प्योर और मिक्स्ड स्ट्रैटेजी के बारे में था। फिर इसके बाद यहाँ पर पे ऑफ मैट्रिक्स आपको बनाना, नॉर्मल फॉर्म आपको बता दी थी n प्लेयर्स के लिए, ठीक है, सॉरी 2 प्लेयर्स के लिए, जहाँ पर m और n, m क्रॉस n की मैट्रिक्स बनती थी। अब हम यहाँ पर 2 प्लेयर के लिए देखने वाले हैं। अगर हमारे पास 2 प्लेयर्स हैं तो उन 2 प्लेयर्स के लिए यहाँ पर पे ऑफ मैट्रिक्स कैसे बनाई जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ रेक्टेंगुलर फॉर्म में मैट्रिक्स बनने वाली है। तो पहले यहाँ पर a और b 2 प्लेयर होते थे, ठीक है। 2 प्लेयर के लिए m कोर्स ऑफ एक्शन, n कोर्स ऑफ एक्शन लिए जाते थे। बट यहाँ पर क्या है, अब हमारे पास प्लेयर्स जो होंगे, a की जगह a1 a2 2 प्लेयर होंगे और इधर b की जगह b1 b2 प्लेयर्स होंगे, ठीक है। तो 2 प्लेयर्स यहाँ पर होंगे। तो 2% वेरिएबल सम, यहाँ पे क्या दे रखा है, वेरिएबल सम। और जो मैंने पहले आपको बताया था ये a और b, ये कैसा था, कांस्टेंट सम गेम के लिए होता था, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल सम गेम है। तो वेरिएबल सम गेम के लिए 2% मैट्रिक्स कैसे बनेगी, पे ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर a1 और a2 2 हमारे पास प्लेयर्स हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर b1 और b2 2 प्लेयर्स हैं, ठीक।
तो B1 B2 A1 A2 ये प्लेयर्स हो गए हमारे पास। अब यहाँ पर भाई अब जब दो दो प्लेयर्स हैं तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी लिखनी पड़ेगी। तो सपोज दैट A1 के लिए हमारे पास A11 पहली स्ट्रैटेजी, A12 दूसरी स्ट्रैटेजी, ठीक है। सेकंड वाले प्लेयर के लिए A21, ठीक है, 21 और A22। तो इनका मतलब क्या है, A11 का मतलब है, A11 का मतलब है कि प्लेयर ए के लिए फर्स्ट स्ट्रैटेजी जब प्लेयर बी की भी फर्स्ट स्ट्रैटेजी है, प्लेयर ए के लिए फर्स्ट स्ट्रैटेजी जब प्लेयर बी ने सेकंड स्ट्रैटेजी ली है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर प्लेयर A2 के लिए सेकंड स्ट्रैटेजी जब प्लेयर B1 ने फर्स्ट स्ट्रैटेजी ली है, ऐसे प्लेयर A2 के लिए सेकंड स्ट्रैटेजी जब B2 ने सेकंड स्ट्रैटेजी ली है, ठीक है। तो वही वाला कंसेप्ट है। AIJ क्या होता है, AIJ का मतलब है ith स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर A व्हेन jth स्ट्रैटेजी चूजन बाय प्लेयर B, ठीक है। तो उसी तरीके से ही है यहाँ पर। अब ये तो A के लिए A1 A2 के लिए यहाँ पर स्ट्रैटेजी निकल के आ गई। प्लेयर B1 B2 के लिए क्या होगा, अब यहाँ पर B1 B2 के लिए हर सेल के अंदर दो दो एक्टिविटीज, एक होगी फर्स्ट प्लेयर के लिए, एक सेकंड प्लेयर की। तो यहाँ पर इसके बाद जो लिखी जाएंगी वो सेकंड प्लेयर के लिए होगी। जैसे B1 के लिए यहाँ पर हम B से डिनोट करेंगे B11 और यहाँ पर हो जाएगा B12, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा B21 और ये हो जाएगा हमारे पास B22, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर स्ट्रैटेजी आ गई B11 B12 B21 B22। तो ये हमारे पास यहाँ पर 2% वेरिएबल सम गेम का पे ऑफ मैट्रिक्स है, इसको बोलेंगे पे ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, पे ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको अगर नेस इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन ऐसे ही दिया जाएगा 2% वेरिएबल सम गेम का, तो वहाँ पर आपको बेस्ट आउटकम निकालना होगा। कैसे आप निकालेंगे, नेस इक्विलिब्रियम है या फिर नहीं है। तो आपको क्या देखना होगा कि जैसे कि फर्स्ट प्लेयर के लिए जो A1 A2 वाला प्लेयर है, ठीक है, फर्स्ट प्लेयर है जो, उसके लिए जो स्ट्रैटेजी आ रही है 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बेस्ट आउटकम कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पर भी मिलेंगी उनको हम सर्कल करेंगे और प्लेयर बी के लिए हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो एक जैसे प्लेयर ए के लिए जब हम ए के लिए स्ट्रैटेजी निकालेंगे तो उसको सर्कल के फॉर्म में डिनोट करेंगे, और प्लेयर बी के लिए जब स्ट्रैटेजी निकालेंगे मैक्सिमम स्ट्रैटेजी, उसको स्क्वायर से क्लोज करेंगे, ठीक है। कैसे करना होता है, कैसे हम देखेंगे बेस्ट आउटकम कैसे चेक किया जाएगा, उसका हम एक क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। तो पहले आप इसको बना लीजिए पे ऑफ मैट्रिक्स को, फिर इसके बाद हम डायरेक्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर बोला है आपसे नेस इक्विलिब्रियम आपको निकालना है, प्योर स्ट्रैटेजी 2% वेरिएबल सम गेम। तो यहाँ पर 2 पर्सन है, प्लेयर ए और प्लेयर बी, ठीक है। अब प्लेयर ए के पास भी 2 स्ट्रैटेजी है पी की, और प्लेयर बी के पास भी 2 स्ट्रैटेजी एल और एम है, ठीक है। अभी थोड़ा सा अभी हमने अभी कुछ ही सेकंड पहले आपको बताया था, ये प्लेयर जहाँ पर A1 A2 लिखा था वो एक्चुअल में प्लेयर ए की 2 स्ट्रैटेजी A1 A2 थी, और जो B1 B2 था वो प्लेयर बी की B1 B2 स्ट्रैटेजी थी। तो प्लेयर 2 यहाँ पर 2 प्लेयर गेम है ये हमारे पास, ठीक है। और ये कैसा है, प्योर स्ट्रैटेजी गेम है। यहाँ पर आपको पता लगाना है नेस इक्विलिब्रियम। अब नेस इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे, तो उसका सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन में आपको पहली बात क्या याद रखनी है, फाइंड मैक्सिमम पे ऑफ, फाइंड मैक्सिमम पे ऑफ फॉर प्लेयर 1, यानी कि प्लेयर ए के लिए मैक्सिमम पे ऑफ निकालना है। और जब प्लेयर ए के लिए मैक्सिमम पे ऑफ निकालोगे, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, फाइंड मैक्सिमम पे ऑफ फॉर प्लेयर ए कॉलम वाइज। कैसे निकालना है, कॉलम वाइज एंड सर्कल देम, ठीक है, एंड सर्कल देम, या फिर सर्कल की जगह इसको स्क्वायर में क्लोज करो, एंड स्क्वायर देम। कहने का मतलब जब प्लेयर ए के लिए मैक्सिमम पे ऑफ निकालोगे तो वो आपको कॉलम वाइज चेक करना है। कैसे चेक करना है, कॉलम वाइज। तो हर कॉलम में चेक करना है मैक्सिमम पे ऑफ कहाँ पे मिल रहा है। जहाँ पर भी मैक्सिमम पे ऑफ होगा उसको स्क्वायर के फॉर्म में आपको क्लोज कर देना है, ठीक है। स्क्वायर में आपको क्या करना है, क्लोज करना है, ठीक। फिर बात करते हैं प्लेयर बी के लिए मैक्सिमम पे ऑफ निकालना है। फाइंड मैक्सिमम पे ऑफ फॉर
प्लेयर बी के लिए, अब जब प्लेयर बी है तो प्लेयर बी के लिए रो वाइज आपको चेक करना है। कैसे चेक करना है? रो वाइज, एंड उसको सर्कल में क्लोज करना है, एंड सर्कल देम। ठीक है, इसको क्या करना है? सर्कल करना है, और प्लेयर ए के लिए स्क्वायर करना है। ठीक है, इतना काम आपको है। तो आपको क्या करना है? यही वाली जो पे ऑफ मैट्रिक्स है, ये जो आपके पास पे ऑफ मैट्रिक्स हमने क्वेश्चन में दे रखी है, आपको सेम मैट्रिक्स यहाँ पे बना लेनी है। बनाने के बाद हम इसी में सॉल्व कर रहे हैं, बाकी आपको नीचे बना के अलग से सॉल्यूशन करना है। अब देखिए, प्लेयर ए के लिए कॉलम वाइज चेक करेंगे। तो प्लेयर ए के लिए सबसे पहले ये बताओ कौन सी स्ट्रेटजी प्लेयर ए के लिए है। तो ये भाई A11, A12, A21, A22, यही तो फर्स्ट प्लेयर ए के लिए स्ट्रेटजी है। बाकी जो सेकंड में लिखी हैं वो प्लेयर बी के लिए स्ट्रेटजी है। तो ए के लिए स्ट्रेटजी यानी कि कॉलम वाइज चेक करना, तो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा? 9, 11, दूसरा कॉलम क्या होगा? 10 और 3। ठीक है, तो ये हो जाएंगे कॉलम वाइज। तो फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम पे ऑफ कहाँ पे मिल रहा है? 11 पे। तो 11 पे क्या करना है? हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, कॉलम 2 में मैक्सिमम 3 और 10 में कौन सा मैक्सिमम है? 10 है, तो 10 को क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो प्लेयर ए के लिए तो हमने मैक्सिमम पे ऑफ निकाल लिए। अब प्लेयर बी के लिए हमें क्या करना है? रो वाइज, तो रो वाइज चेक करना है। तो रो वाइज बी के लिए कौन सी स्ट्रेटजी है? ये B11, ये हमारे पास B12, ये B21 और ये B22। तो रो वाइज चेक करेंगे। तो रो वाइज 5 और 4 में कौन सी मैक्सिमम है? 5, तो 5 को सर्कल करेंगे। 7 और 6 में कौन सी मैक्सिमम है? 7, तो 7 को सर्कल करेंगे। ठीक है, अब आपको देखना है जहाँ पर स्क्वायर और सर्कल एक साथ आ रहे हों, ऐसी सेल ढूंढनी है जिसमें स्क्वायर सर्कल दोनों एक साथ आ रहे हों। फर्स्ट सेल के अंदर नहीं आ रहा, सेकंड सेल के अंदर नहीं आ रहा, थर्ड सेल के अंदर आपके पास स्क्वायर सर्कल दोनों आ रहे हैं। यानी कि दोनों के लिए ए और बी के लिए मैक्सिमम पे ऑफ हमारे पास इस वाले में मिल रहा है। ये कॉमन हमारे पास मिल रहा है, जहाँ पे प्लेयर ए के लिए भी मैक्सिमम पे ऑफ है, प्लेयर बी के लिए भी मैक्सिमम पे ऑफ है। बाकी किसी भी 4 में से 3 सेल्स के अंदर, 4 सेल्स हैं टोटल हमारे पास, जिसमें 3 सेल्स में हमारे पास कॉमन मैक्सिमम पे ऑफ नहीं मिल रहा है, और केवल एक सेल के अंदर कॉमन मैक्सिमम पे ऑफ मिल रहा है, जो कि हमारे पास सेकंड, इसको बोल सकते हैं A21। ठीक है, सॉरी 2,1 वाला सेल जो है, देखो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का, तो 2,1 वाला जो सेल है हमारे पास, इसमें मैक्सिमम पे ऑफ मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हेयर वी फाइंड मैक्सिमम पे ऑफ्स फॉर प्लेयर ए एंड बी, वो दोनों प्लेयर के लिए मैक्सिमम पे ऑफ मिल रहा है इन सेल। कौन सी सेल में मिल रहा है? 2,1 वाली सेल के अंदर। ठीक है, 2,1 वाली सेल के अंदर मिल रहा है, दैट इज इन, इसी सेल को क्या बोल सकते हैं? Q,L सेल, Q,L सेल, एंड इट इज मैक्सिमम पे ऑफ फॉर ए। तो ए के लिए मैक्सिमम पे ऑफ क्या है? ए के लिए हमारे पास देखो 11 है, 11, एंड फॉर प्लेयर बी इट इज, प्लेयर बी के लिए कितना है मैक्सिमम? 7। ठीक है, तो प्लेयर ए के लिए मैक्सिमम पे ऑफ 7 है, और प्लेयर बी के लिए मैक्सिमम पे ऑफ हमारे पास प्लेयर ए के लिए 11 है और प्लेयर बी के लिए हमारे पास 7 है। ठीक है, तो यही हमारे पास नैश इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, तो नैश इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? नैश इक्विलिब्रियम इज 11,7। ठीक है, तो ये हमारे पास नैश इक्विलिब्रियम हो जाएगा। या फिर इसको यहाँ पर सेल का नाम लिख सकते हैं Q,L। तो Q,L नैश इक्विलिब्रियम वाली सेल हो जाएगी। क्यों?
क्योंकि नेक्स्ट इक्विलिब्रियम में क्या हो सकता है, हमारे पास इसके अलावा डेविएट होने का कोई ऑप्शन ही नहीं। इसके अलावा आप बता दीजिए किसी सेल में चले जाएं, वहाँ पर आपको क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी मिलेगी? नहीं मिलेगी। आप मान लो इस सेल को छोड़ो, इसमें आ जाओ, इस सेल में तो 5 ही पे ऑफ मिल रहा है, जबकि यहाँ पे तो 7 मिल रहा। तो भाई प्लेयर बी के लिए यहाँ पर भी जाना घाटा है। क्या इसमें आ सकते हैं? इसमें तो कोई है ही नहीं, तो इसमें भी जाना नुकसान है। क्या इस वाली में आ सकते हैं? इसमें भी हमारे पास मैक्सिमम नहीं मिल रहा है, पर 4 मिल रहा है, पर 7, तो भाई ये भी मैक्सिमम नहीं हुआ। तो प्लेयर बी के लिए तो डेविएट करने का ऑप्शन है ही नहीं कोई। क्या प्लेयर ए के लिए डेविएट करने का ऑप्शन है? तो ए के लिए चेक कर लो, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 11 है, तो यहाँ भी नहीं जा सकते। यहाँ पर 3 ही है, ये भी बेकार है। यहाँ पर 10 ही है, तो ये भी बेकार है। तो कुल मिला के अल्टीमेटली ए और बी के लिए हमारे पास यही वाली सेल बेस्ट आउटकम दे रही है, डेविएट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब हमारे पास डेविएट करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता, डेविएट करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं बचती है, तभी उसी केस में उसको नेक्स्ट इक्विलिब्रियम बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट इक्विलिब्रियम का है, और जबकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था नेक्स्ट इक्विलिब्रियम का है, बस आपको फाइंड आउट करना था। तो इस तरीके से नेक्स्ट इक्विलिब्रियम निकाला जाता है। एक और क्वेश्चन लेंगे, जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट इक्विलिब्रियम आपको निकालना है। इस बार 3 स्ट्रैटेजी हैं, PQR LMN, ठीक है, प्लेयर ए और बी के लिए 3 स्ट्रैटेजी हैं यहाँ पर। और आपको ये भी बताना है Q, M। तो Q, M यानी कि ये वाली जो सेल आएगी आपके पास, ये वाली सेल, ये आपके पास नेक्स्ट इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, आपको एक्सप्लेन करना है। तो सॉल्व करेंगे तभी पता लगेगा है या फिर नहीं है, ठीक है। तो भाई सोल्यूशन में आपको सेम क्या लिखना है, मैक्सिमम, फाइंडिंग द मैक्सिमम पे ऑफ, जो लाइन प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर लिखा था सेम लाइन लिखनी है, मैं आपको बता रहा हूँ। फाइंडिंग द मैक्सिमम पे ऑफ फॉर प्लेयर ए, और प्लेयर ए के लिए कैसे निकालोगे, रो वाइज या कॉलम वाइज? कॉलम वाइज निकालना है, ठीक है। तो जो ए प्लेयर है उसके लिए आपको कॉलम वाइज निकालना है, और कॉलम वाइज निकाल के सर्कल करना है या फिर स्क्वायर करना है, ठीक है। फिर ऐसे ही प्लेयर बी के लिए आपको क्या करना है, रो वाइज चेक करना है मैक्सिमम पे ऑफ, और रो वाइज चेक करने के बाद आपको सर्कल करना है, स्क्वायर क्या करना है, सर्कल, एक के लिए सर्कल, एक के लिए स्क्वायर। तो निकालते हैं भाई। फिर उसके बाद आपको यही टेबल सेम यहाँ पर बना लेनी है पे ऑफ मैट्रिक्स की, फिर सोल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले प्लेयर ए के लिए चेक करेंगे, ए के लिए कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज मैक्सिमम निकालेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में ये जो फर्स्ट वाली एंट्री है ये प्लेयर ए के लिए है, ये वाली एंट्रीज, ठीक है। और बाकी जो सेकंड में लिखी है वो प्लेयर बी के लिए है, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री प्लेयर ए और सेकंड एंट्री प्लेयर बी हर सेल के अंदर। तो फर्स्ट एंट्री कॉलम वाइज चेक करेंगे, 2 3 0 में मैक्सिमम क्या है 3, तो 3 को स्क्वायर करेंगे। 1 1 1 0 में 2 बार 1 आ रहा है, ये मैक्सिमम मिल रहा है, तो इसको स्क्वायर करेंगे। 4 2 3 में 4 मैक्सिमम है, तो इसको स्क्वायर करेंगे। अब हम प्लेयर ए के लिए कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेयर बी के लिए रो वाइज चेकेंगे, और रो वाइज प्लेयर बी के लिए सेकंड एंट्रीज, ठीक है। तो 0 1 2 में मैक्सिमम क्या है 2 है, 4 3 2 में 4 3 3 में मैक्सिमम क्या है 4 है, 3 2 0 में क्या है मैक्सिमम है 3 है, ठीक है। तो ऐसे प्लेयर बी के लिए हमने यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट इक्विलिब्रियम क्या होगा। हेयर वी फाइंड maximum payoff for both players in एक्शन पेयर। किस एक्शन पेयर के अंदर मैक्सिमम पे ऑफ मिल रहा है दोनों के लिए, तो जहाँ पर स्क्वायर सर्कल दोनों आ जाए। कहाँ पे आ रहा है, एक तो ये मिल रहा है पहला, ठीक है, और दूसरा ये मिल रहा है, ठीक है। तो 2 हमारे पास एक्शन पेयर मिल रहे हैं जहाँ पर कॉमन स्क्वायर सर्कल मिल रहा है, यानी कि दोनों के लिए मैक्सिमम आ रहा है। तो कौन कौन से पेयर हैं, पहला तो है Q, L एंड दूसरा क्या है हमारे पास Q, N, क्या है Q, N। सो दीज पेयर्स आर नेक्स्ट इक्विलिब्रियम। तो यही पेयर क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट इक्विलिब्रियम हो जाएंगे, नेक्स्ट इक्विलिब्रियम। तो ये तो हमने नेक्स्ट इक्विलिब्रियम निकाल लिया कि 2 हमारे पास ये आएंगे। मैक्सिमम पे ऑफ हमारे पास 2 मिल रहे हैं। तो जब प्लेयर ए के लिए मैक्सिमम पे ऑफ 3 है, जब हमारे पास उसने स्ट्रैटेजी Q को सिलेक्ट किया है और बी प्लेयर ने स्ट्रैटेजी L को सिलेक्ट किया है। और सेम तरीके से प्लेयर ए के लिए मैक्सिमम पे ऑफ 4 होगा,
जब प्लेयर ए ने स्ट्रैटेजी पी को चूज़ किया है और प्लेयर बी ने एन को चूज़ किया है। ऐसे ही प्लेयर बी के लिए मैक्सिमम पे ऑफ 4 है जब प्लेयर ए ने फर्स्ट क्यू स्ट्रैटेजी को चूज़ किया है और प्लेयर बी ने एल स्ट्रैटेजी को चूज़ किया है। प्लेयर बी के लिए मैक्सिमम पे ऑफ 2 होगा जब प्लेयर ए ने पी स्ट्रैटेजी को चूज़ किया है और प्लेयर बी ने एन स्ट्रैटेजी को चूज़ किया। कैसे लिखोगे? मैक्सिमम पे ऑफ फॉर प्लेयर ए इज, प्लेयर ए के लिए मैक्सिमम पे ऑफ फॉर प्लेयर ए इज 3। ठीक है, क्या है हमारे पास 3 व्हेन ए चूजेस, जब ए ने क्या चूज किया स्ट्रैटेजी क्यू एंड प्लेयर बी चूजेस स्ट्रैटेजी एल। ठीक है, प्लेयर बी ने एल स्ट्रैटेजी को चूज किया। ऐसे ही मैक्सिमम पे ऑफ फॉर प्लेयर बी इज, प्लेयर बी के लिए मैक्सिमम पे ऑफ क्या है 4 है जब प्लेयर ए ने चूज किया है स्ट्रैटेजी क्यू को एंड प्लेयर बी चूजेस एल स्ट्रैटेजी। ठीक है, ऐसे ही मैक्सिमम पे ऑफ फॉर प्लेयर ए, तो प्लेयर ए को इस बार मैक्सिमम पे ऑफ क्या मिलेगा 4 मिलेगा, इज 4 व्हेन प्लेयर ए ने चूज किया है स्ट्रैटेजी, कौन सी स्ट्रैटेजी पी को चूज किया है एंड प्लेयर बी। ठीक है, एंड प्लेयर बी इस बार कौन सी स्ट्रैटेजी चूज की है स्ट्रैटेजी पी एंड प्लेयर बी चूजेस, प्लेयर बी ने कौन सी स्ट्रैटेजी चूज की है एन स्ट्रैटेजी को। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास मैक्सिमम पे ऑफ होगा प्लेयर बी के लिए क्या होगा 2 होगा व्हेन प्लेयर ए चूजेस स्ट्रैटेजी पी। ठीक है, पी एंड प्लेयर बी चूजेस एन। ठीक, तो ये हमारे पास सोल्यूशन हो गया। अब यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि Q, M नेस्ट इक्विलिब्रियम क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो Q, M कैन नॉट बी नेस इक्विलिब्रियम बिकॉज, क्यों नहीं हो सकता नेस इक्विलिब्रियम? तो देखिए, क्योंकि अगर प्लेयर ए के पास यहाँ पर मैक्सिमम पे ऑफ क्या मिल रहा 1 मिल रहा है, तो प्लेयर ए के पास हमारे पास जाने के लिए डेविएट करने के लिए ऑप्शन एक तो एन वाली सेल को चूज़ कर सकता है, पी एन वाली सेल को भी चूज़ कर सकता है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम उसे 1 मिल जाएगा, और इसके पास डेविएट करने के लिए क्यू एल भी है तो ये क्यू पे भी जा सकता है क्योंकि यहाँ पे 1 ही मिल रहा है, यहाँ पर 3 मिल रहा है, यहाँ पर 4 मिल रहा है, तो इसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ये यहाँ भी जा सकता है जहाँ पर 2 मिल रहा है, ये यहाँ भी जा सकता है, ये यहाँ तो खैर नहीं जा सकता, यहाँ भी जा सकता है। तो कुल मिला के इस सेल के अलावा प्लेयर ए जो है हमारे पास बाकी बहुत सारी सेल्स के अंदर डेविएट कर सकता है बिकॉज प्लेयर ए कैन डेविएट from its strategy, क्योंकि प्लेयर ए मूव कर सकता है बिकॉज प्लेयर ए कैन डेविएट फ्रॉम इट्स स्ट्रैटेजी टू अनदर स्ट्रैटेजी in which he gets better payoffs, than this Q, M action है।
तो क्यू कामा एन के अलावा जितने भी पेयर ऑफ एक्शंस हैं उनमें इससे बेटर प्लेयर ए के लिए पे ऑफ मिलेंगे, इसीलिए प्लेयर ए अपनी स्ट्रैटेजी से डेविएट कर सकता है। और ये डेविएट अगर कर जाता है कोई भी प्लेयर अपनी स्ट्रैटेजी से तो वो ना से इक्विलिब्रियम में नहीं होता है, और अगर उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, बेस्ट आउटकम मिल रहा है, वो डेविएट नहीं कर सकता तो उसको नेस इक्विलिब्रियम बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। एक और क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, फिर आपको कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करने के लिए देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारे पास। यहाँ पर आपको नेस इक्विलिब्रियम निकालना है और आपको एक्सप्लेन करना है आर कॉमा बाई। तो आर कॉमा बाई कौन सी सेल होगी, सबसे पहले सेल्स यहाँ पर फॉर्म कर लेते हैं हम। तो आर कॉमा बाई यानी कि ये वाली सेल नेस इक्विलिब्रियम में नहीं है, यानी कि इस सेल से हम दूसरी सेल में डेविएट हो सकते हैं। तो ये कब पता लगेगा, जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन में फिर से वही 2 लाइन लिखनी है, फाइंडिंग द मैक्सिमम पे ऑफ फॉर प्लेयर ए। इस बार प्लेयर 1 है, तो फर्स्ट प्लेयर के लिए मैक्सिमम पे ऑफ कैसे निकालोगे, फर्स्ट प्लेयर के लिए कॉलम वाइज निकाला जाता है, सेकंड प्लेयर के लिए रो वाइज निकाला जाता है। और जब प्लेयर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लेयर 2 होगा। प्लेयर ए के लिए मैक्सिमम पे ऑफ में स्क्वायर करेंगे और प्लेयर बी के लिए सर्कल करेंगे। तो आपको वो 2 लाइन लिख के पे ऑफ मैट्रिक्स नीचे बना लेनी है, हम यहीं पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्लेयर ए के लिए यानी कि फर्स्ट प्लेयर के लिए मैक्सिमम पे ऑफ कॉलम वाइज चेक करेंगे। फर्स्ट के लिए ये वाली एंट्रीज है, ठीक है, और सेकंड के लिए सेकंड वाली एंट्रीज है, सेकंड प्लेयर के लिए। तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट प्लेयर, सेकंड एंट्री सेकंड प्लेयर। तो कॉलम वाइज चेक करेंगे, मैक्सिमम 7 मिल रहा है, यहाँ पर 043 में मैक्सिमम 4 है, 752 में मैक्सिमम 7 है। अब रो वाइज प्लेयर 2 के लिए चेक करेंगे तो 256 में मैक्सिमम 6 है, 054 में मैक्सिमम 5 है, 142 में मैक्सिमम 4 है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए नेस इक्विलिब्रियम क्या है। नेस इक्विलिब्रियम, नेस इक्विलिब्रियम इज, नेस इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या मिल रहा है, एक तो पहली ये सेल मिल रही है Q कॉमा बाई, इसके अलावा यहाँ पर भी हमारे पास नेस इक्विलिब्रियम मिल रहा है एंड P कॉमा जेड। तो यहाँ पर 2 सेल्स नेस इक्विलिब्रियम में हैं, तो दोनों में ही बेस्ट आउटकम हमारे पास स्ट्रैटेजी मिलेगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो 4,5 आ रहा है, यहाँ पर 7,6 आ रहा है। ठीक है, तो Q कॉमा बाई और Q कॉमा जेड 2 सेल्स हमारे पास नेस इक्विलिब्रियम में हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि प्लेयर फर्स्ट के लिए मैक्सिमम आउटकम यानी कि बोल सकते हैं मैक्सिमम पे ऑफ 4 है, जब फर्स्ट प्लेयर ने Q स्ट्रेटेजी को चूज़ किया और प्लेयर 2 ने बाई स्ट्रेटेजी को चूज़ किया, पहली लाइन। सेकंड लाइन में क्या लिखोगे, प्लेयर सेकंड के लिए मैक्सिमम पे ऑफ 5 है, जब फर्स्ट प्लेयर Q चूज़ करेगा, सेकंड प्लेयर बाई चूज़ करेगा। ऐसे ही इस वाली सेल के लिए लिखेंगे, फर्स्ट प्लेयर के लिए मैक्सिमम पे ऑफ 7 होगा, जब फर्स्ट प्लेयर ने P स्ट्रेटेजी को चूज़ किया, सेकंड प्लेयर ने Z स्ट्रेटेजी को चूज़ किया। मैक्सिमम पे ऑफ फॉर प्लेयर, मैक्सिमम पे ऑफ फॉर प्लेयर B यानी कि सेकंड प्लेयर इस 6, जब फर्स्ट प्लेयर ने P स्ट्रेटेजी को चूज़ किया, सेकंड प्लेयर ने Z स्ट्रेटेजी को चूज़ किया। ये 4 लाइन जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में थी वैसे ही इसी क्वेश्चन में लिखनी है। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देना है, एक्सप्लेनेशन भी सेम है कि आर कॉमा बाई क्यों नहीं है। अब आर कॉमा बाई में एक ही प्लेयर के लिए मैक्सिमम पे ऑफ मिल रहा है जो कि प्लेयर 2 है, सर्कल वाला। तो यहाँ पर प्लेयर 2 के लिए देखो बेस्ट ऑप्शन कहाँ कहाँ मिल सकता है, एक तो इस सेल में जा सकता है, यहाँ भाई 5 मिल रहा है, यहाँ पर डेविएट हो सकता है। इसके अलावा यहाँ जा सकता है, यहाँ पर 6 मिल रहा है, यहाँ पर भी डेविएट हो सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के इस प्लेयर के लिए, सेकेंड प्लेयर के लिए डेविएट होने के लिए Q कॉमा बाई स्ट्रेटेजी भी है और P कॉमा जेड भी स्ट्रेटेजी है, यानी कि इन दोनों स्ट्रेटेजी पे वो डेविएट हो सकता है। तो वही रीजन लिख देना, बिकॉज इट इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम बिकॉज फॉर प्लेयर 2 इट कैन डेविएट फ्रॉम इट्स स्ट्रेटेजी आर कॉमा बाई टू स्ट्रेटेजी Q कॉमा बाई एंड स्ट्रेटेजी P कॉमा जेड टू गेट बेटर पे ऑफ्स। बेटर पे ऑफ पाने के लिए ये अपनी स्ट्रेटेजी से डेविएट हो सकता है, इसलिए आर कॉमा बाई वाली स्ट्रेटेजी नेस इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है, तो टोटल 2 ही स्ट्रेटेजी नेस इक्विलिब्रियम में है, एक ये और ये वाली। ठीक है, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूँगा होमवर्क के लिए। होमवर्क में आपको नेस इक्विलिब्रियम ही निकालना है। ठीक है,
फाइंड द नाश इक्विलिब्रियम। तो अगर आप लोगों के पास गेम थ्योरी की बुक नहीं है तो आप लोग क्या कीजिएगा, कृष्णा पब्लिकेशन की बीएससी में एक बुक चलती है नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी के नाम से, तो बीएससी वालों के लिए तो हेल्पफुल है ही। अगर आप एमएससी में हैं तो ये वाली बुक आप लोग परचेज कर लीजिए, यहाँ पर गेम थ्योरी के सारे टॉपिक हैं, ठीक है। फाइंड द नाश इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको नाश इक्विलिब्रियम निकालना है। प्लेयर ए, प्लेयर बी, 2 प्लेयर गेम है, ठीक है, और वेरिएबल सम है। कैसा है? वेरिएबल सम। इसके लिए राइट, लेफ्ट, हाई, लो, ठीक। 8, 12, -2, 2, 14, 5, 1, 3। यहाँ पर निकालना है आपको नाश इक्विलिब्रियम। और क्वेश्चन नंबर 5 एक और है आपके लिए। प्लेयर ए, प्लेयर बी, यहाँ पर x, y, z, L, M, N, ठीक। 1, 2, 5, 6, 2, 0, 0, 6, 3, 7, 1, 0, 3, 7, 4, 8, 3, 4, ठीक है। तो ये आपके पास 2 क्वेश्चंस होमवर्क में हैं, इन दोनों के नाश इक्विलिब्रियम निकालने हैं। आई होप आप लोग अब आसानी से नाश इक्विलिब्रियम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसके बेस्ट स्ट्रेटजी निकाल सकते हैं। लैंग्वेज आपको बता दी है कैसे क्या लिखनी है। नाश इक्विलिब्रियम का चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से। अब इसमें क्या क्या रह गया है? सबसे पहला एक टॉपिक रह गया है यहाँ पर प्रिजनर्स डिलेमा। प्रिजनर्स डिलेमा में कुछ नहीं, आपको एक बेहतरीन सी स्टोरी सुनाई जाएगी, बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है। तो स्टोरी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। और अधिक से अधिक अगर आप लोगों को गेम थ्योरी के ये क्लासेस लेक्चर्स समझ में आ रहे हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ 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 अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। गेम थ्योरी के क्लासेस को भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है, प्रिजनर्स डिलेमा, और उस क्लास को मैं चाहूँगा पर्सनली आप लोगों से ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिलेंगी मैथमेटिक्स की, ठीक है। अगर आप लोगों की डिमांड है कि इस टॉपिक को शुरू किया जाए तो उस टॉपिक का कमेंट बॉक्स में आप नाम लिख करके डाल सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो उसके बाद ये नाश इक्विलिब्रियम कंप्लीट करा के आपका नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे गेम थ्योरी के। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।